नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। भारतीय नौसेना के लिए एक बहुत ही शानदार खबर सामने आ रही है। भारत के द्वारा स्वदेश निर्मित एयरक्राफ्ट कैरियर दैट इज आईएनएस विक्रांत वो फाइनली इंडियन नेवी को सौंप दिया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इस पर्टिकुलर न्यूज की कवरेज ऑलमोस्ट हर मेजर न्यूज मीडिया आउटलेट के द्वारा करी गई है। यहाँ पर हिंदुस्तान टाइम्स की ये वाली खबर है, इंडियन नेवी टेक्स डिलीवरी ऑफ ₹20,000 करोड़ इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत। यहां पर भी आप देख सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत हैंडेड ओवर टू दी इंडियन नेवी। सो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईएनएस विक्रांत की मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ऑल्सो डिस्कस करेंगे कि विक्रांत जो है उसकी तुलना अगर हम लोग चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर्स के साथ करते हैं तो कहां पे बैठता है। एंड फाइनली वी विल ऑल्सो डिस्कस कि व्हाट आर सर्टन शॉर्टकमिंग्स, सर्टन लिमिटेशंस जो कि हमें आईएनएस विक्रांत में देखने को फिलहाल मिल रही हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज डू दैट सो दैट आपको हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। ऑलराइट, आपको बता दें कि फिलहाल आज की तारीख में भारत के पास केवल एक लौता एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि हमने रशिया से खरीदा था, जिसका नाम है आईएनएस विक्रम आदित्य। आप लोग यहां पे देख सकते हैं आईएनएस विक्रम आदित्य एक मॉडिफाइड किएव क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर है और ये इंडियन नेवी का अभी तक का फ्लैगशिप एयरक्राफ्ट कैरियर है, बिकॉज हमारे पास फिलहाल केवल एक ही है। इंडिया इसका इस्तेमाल कर रहा है लगभग पिछले 9 सालों से। सन 2013 में इसको इंडियन नेवी के द्वारा बेसिकली सर्विस में लिया गया था और अब हमारे पास आ चुका है आईएनएस विक्रांत। इसकी कमीशनिंग अभी होने में 1-1.5 महीना बाकी है। इसकी कमीशनिंग जब हो जाएगी आईएनएस विक्रांत विल बी इंडियाज सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर और इसका दोस्तों जो मोटो रखा गया है, इसका मोटो है जयम सम युद्धि स्प्रद। इट इज टेकन फ्रॉम ऋग्वेद। इसका मतलब ये है कि वी विल ट्रायम्फ इन बैटल। तो काफी शानदार, काफी मोटिवेटिंग लोगो है जो कि यहाँ पे आईएनएस विक्रांत को दिया गया है। आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं। आपको मजे की बात बता दूं कि इंडिया के द्वारा जो सबसे पहला एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि हमने यूके से लिया था उसका नाम भी दोस्तों हमने विक्रांत रखा था और आज इंडिया का जो पहला एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि हम लोग अपने ही घर में बना रहे हैं उसका नाम भी हमारे द्वारा आईएनएस विक्रांत ही रखा गया है। आईएनएस विक्रांत की विशेषताओं की बात करें तो इसमें लगभग 30 एयरक्राफ्ट को हैंडल करने की क्षमता दी गई है, जिसमें कि आप लोग देख सकते हैं MiG-29K फाइटर जेट्स, कामोव 31 एयरबॉर्न अर्ली मॉर्निंग हेलीकॉप्टर्स, MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स, इंडिजिनस एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स। यानी कि इसमें आपको फाइटर जेट्स और साथ में हेलीकॉप्टर्स की दोनों को रखने की क्षमता दी गई है। इसकी जो टॉप स्पीड है वो लगभग 30 नॉट्स के आसपास होने वाली है और इसमें कुल मिला के 4 गैस टर्बाइंस का इस्तेमाल किया गया है। इसकी जो एंड्योरेंस है यानी कि मैक्सिमम ये कितना एक बार में चल सकता है दैट इज 7500 नॉटिकल माइल्स और ये 18 नॉट्स की स्पीड पे इतने डिस्टेंस को कवर कर सकता है। इसमें दोस्तों जो मिलने वाले आपको वेपन्स होने वाले हैं, मिसाइल के नाम पे हमें इसमें मिलने वाली है बरक लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल जो कि आप यहाँ पे इस फोटो में देख सकते हैं, और शूटिंग गन के नाम पे मिलने वाली है AK-630 जो कि आप लोग इस पर्टिकुलर इमेज में देख सकते हैं। नाउ फाइनली इसकी जो हैंडिंग ओवर है वो नेवी को हो चुकी है और ये ऐसा मान लीजिए कि फाइनल काउंटडाउन की बिगिनिंग हो चुकी है, बिकॉज आज से 1-1.25 महीने के बाद इसकी जो कमीशनिंग है वो भी होने वाली है। दैट इज गोइंग टू बी दी मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ द ईयर 2022। जी हाँ, बहुत ही बड़ा इवेंट होने वाला है और वहां पर इंडिया के पहले एयरक्राफ्ट कैरियर की कमीशनिंग आपको देखने को मिलने वाली है। ये 45,000 टन का जो वॉरशिप है इसको दोस्तों लगभग 20,000 करोड़ रुपए लगाकर बनाया गया है एंड इट हैज बीन डिलीवर्ड टू द नेवी बाय द कोचिन शिपयार्ड। इसको इनिशियली फिलहाल के लिए वेस्टर्न नेवल कमांड के पास रखा गया है आज की डेट में, यानी कि ये वेस्टर्न नेवल कमांड जिसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में देखने को मिलता है वहां पर आपको देखने को मिलने वाला है। और इसकी कमीशनिंग जैसा कि मैंने आपको बताया इट इज गोइंग टू बी हेल्ड इन द सेकेंड हाफ ऑफ अगस्त। एक और अच्छी बात जो कि आपको इस एयरक्राफ्ट कैरियर में देखने को मिलेगी वो है आत्मनिर्भरता की। जी हाँ, इसमें जो स्वदेश निर्मित उपकरण लगाए गए हैं उनका परसेंटेज लगभग 76% है। इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट कैरियर में जितने भी इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं उसमें भारत के कई सारे मेजर इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं, फॉर एग्जांपल BEL, BHEL,
GRSC, केल्ट्रॉन, किर्लोस्कर, LNT, वॉटसिला इंडिया, इन सभी से हमने बहुत सारी चीज़ें बेसिकली ली हैं, जिसके चलते हमारा जो आत्मनिर्भरता का उद्देश्य है वो भी काफ़ी हद तक पूरा हुआ है। लेकिन दोस्तों INS विक्रांत की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। इवन दो इसकी कमीशनिंग हम लोग अब अगले महीने अगस्त 2022 में करने वाले हैं, लेकिन जो फाइनल ऑपरेशंस हैं वो केवल सन 2023 में ही हमें देखने को मिलने वाली हैं। उसके पीछे कारण क्या है कि हमने इसके ऊपर जो रखे गए विमान होंगे, जो रखे गए लड़ाकू विमान होंगे, उनकी अभी तक हमने एविएशन ट्रायल्स को प्रॉपरली पूरा नहीं किया है। ये सारी की सारी चीज़ें काफ़ी हद तक डिलेड चल रही हैं। अगर बात करें एविएशन ट्रायल्स की, MiG-29K फाइटर्स की, इसके ट्रायल्स अभी बाकी हैं। हेलीकॉप्टर्स के ट्रायल्स की बात करें, कामोव 31, MH-60R, जिनको हम रोमियो हेलीकॉप्टर्स बोलते हैं, इनके ट्रायल्स भी अभी शुरू होना बाकी हैं। बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस हम लोग इसके फाइनल ऑपरेशंस को केवल अगले साल के मध्य में जाकर के ही देख पाएंगे। सेकेंडली, INS विक्रांत में जो यहाँ पे टेक ऑफ वाला ऑपरेशन दिया गया है, जो टेक ऑफ वाला फैसिलिटी दिया गया है, दैट इज ओनली स्टोबार। स्टोबार दोस्तों जो फैसिलिटी है ये बहुत ही आउटडेटेड फैसिलिटी मानी जाती है। इसकी प्रॉब्लम क्या है कि इसमें आप लोग हैवियर एयरक्राफ्ट को अपने युद्धपोत के ऊपर पहली बात तो रख नहीं सकते। अगर आप लोग रख भी लेते हैं तो आप उनका टेक ऑफ यहां से नहीं करवा सकते, वो काफी मुश्किल हो जाता है। द IAC हैव ओनली एंगल्ड स्की जंप्स फॉर फाइटर्स टू टेक ऑफ अंडर देयर ओन पावर इन स्टोबार, यानी कि केवल वो अपनी क्षमता के हिसाब से ही यहां पर स्टोबार के थ्रू टेक ऑफ कर पाएंगे। अगर कोई हैवियर एयरक्राफ्ट है तो उसको जो पुश चाहिए होता है वो यहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम ओवर हियर इज कि अगर हम लोग चाइना की बात करें, चाइना ऑलरेडी अपने पास में 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स को रख चुका है। उसका पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है लायनिंग, दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है शानडोंग, और रिसेंटली चाइना के द्वारा जस्ट आज से 1 महीना पहले की बात है, अपना सबसे ज्यादा पावरफुल एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान को भी कमीशन कर लिया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसको लेकर बल्कि हमने वीडियो भी बनाई थी। चाइना लॉन्चेस 3rd मोस्ट एडवांस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर। और दोस्तों ये वाला जो उनका एयरक्राफ्ट कैरियर था उसमें चाइना के द्वारा काटो बार मैकेनिज्म को इंक्लूड किया गया था, जिसके चलते वो हैवियर एयरक्राफ्ट को भी लॉन्च कर सकता है। सो काटो बार जो है वो बेसिकली स्टोबार का नेक्स्ट लेवल का वर्जन होता है, जिसमें कि आप लोग हैवियर एयरक्राफ्ट को भी अपने युद्धपोत के ऊपर से लॉन्च कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स देर आर सर्टन लिमिटेशंस जो कि हमें INS विक्रांत में देखने को मिल रही हैं। और आपको बता दें कि चाइना जो है बहुत ही जल्दी अपने 4th एयरक्राफ्ट कैरियर को भी यहाँ पे लॉन्च करने वाला है। फाइनली एक और लिमिटेशन जो कि हम विक्रांत में देख सकते हैं वो ये है कि अभी तक हमने इस चीज को निर्धारित नहीं किया कि एक और फाइटर जेट जो कि हम लोग रखने वाले हैं विक्रांत पे वो कौन सा होने वाला है। काफी लंबे टाइम से ये वाला एक तरीके से डिबेट चल रहा है कि फ्रांस के द्वारा जो रफाल का मरीन वर्जन है वो रखा जाएगा या फिर अमेरिका के द्वारा जो बोइंग का FA-18 जिसको हॉर्नेट भी कहा जाता है वो रखा जाएगा। ये काफ़ी बड़ी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होने वाली है, लेकिन अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई है। आपके सामने है, ये डिबेट ऑलमोस्ट 1 साल से चलती आ रही है। बोइंग सुपर हॉर्नेट, रफाल मरीन या फिर कोई और सरप्राइज हमें मिलने वाला है। रेस टू आइडेंटिफाई डेक बेस्ड फाइटर फॉर IAC विक्रांत टू हीट अप, ये वाली कहानी और ये वाली डिबेट अभी तक सेटल नहीं हुई है। देखते हैं इन चीजों को भारत कब तक पूरा करेगा। बाकी आप लोग अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो में जाने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप लोग अपनी तैयारी को घर बैठ के करना चाहते हैं UPSC की, तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं यूजिंग टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग, जिसमें एक सिंगल सब्सक्रिप्शन के माध्यम से आपको इंडिया के जो टॉप टीचर्स हैं वो आपको आकर के आपकी UPSC की तैयारी करवाएंगे। इसमें आपको मेरे द्वारा भी ज्योग्राफी के लेक्चर्स, सोनप्रिया मैम के द्वारा हिस्ट्री लेक्चर्स और राहुल शर्मा सर के द्वारा इकोनॉमी लेक्चर्स भी अवेलेबल करवाए जाएंगे। और ये सभी चीज़ें आप लोग ले सकते हैं केवल 2500 रुपीज़ में, जिसमें कि फिलहाल मॉनसून सेल चल रही है 15% की, और साथ में मेरा कोड लगाने पे आपको 20% का एडिशनल डिस्काउंट भी अवेलेबल करवाया जा रहा है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड